बहू भी तो इंसान होती है। माँ, मैं थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को साथ ले आऊँगी, वहीं से वे स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन रख दिया। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाके फल सब्जी और मिठाई लेते आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकर की तरह काम करती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास की मुझसे ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया और मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और वह हर काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार को वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दे पाती। आपकी बेटी जब मन में आता है यहाँ चली आती है, लेकिन मैं साल में एक बार अपने माँ के पास जा पाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है, मुझे भी जाना है, थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, मन हल्का करूँ। भगवान अब आप ही मेरी बात सुने, मेरी सास को भी कुछ समझाएं। शाम तक जैसे भगवान ने अनुपमा की सुन ली। उसकी नंद का फ़ोन आया। अपनी माँ से कहा कि मेरी सास मुझे मायके आने से मना कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। पार्वती ने बोला, ऐसा मतलब क्या है, लाओ फ़ोन दो, मैं उनको समझाती हूँ। नम्रता ने फ़ोन अपने सास के पास ला कर दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपको कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, दरअसल नम्रता कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है, अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। कुछ दिनों पहले समधन जी ने कहा, कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार आप अपने मायके जाने को मिलता है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। आवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में कैद ही रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा वो आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी, फिर वो आपको सुनेगी भी नहीं। जब चाहे तब अपने मन से मायके जाएगी। पार्वती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा से ही अपनी बेटी को बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी रियलाइज हुआ कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब वो अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ा उदास सी रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा, कुछ दिनों के लिए नम्रता नहीं आने वाली, इसलिए तुम पहले अपने मायके होकर रहो। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि उसे पहली बार था जब उसकी सास ने उसे सामने से अपने मायके जाने के लिए कहा था। अनुपमा के मायके से आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की है कि कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्ते को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।